नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। यहीं पे आप लोग को हम जानकारी बता दें कि हम लोग क्लास 10th में जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 8 है, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग 9 नंबर सवाल तक पूरा बना लिए हैं। यानी वीडियो, अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे, अगर सवाल नहीं बनाए होंगे तो जाकर उस वीडियो को देखिए और बनाइए। और सुबह में 6:30 बजे से हम लोग फिजिक्स लाइव क्लास चला रहे हैं क्लास 10th का। उसमें जुड़ना ना भूलें और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग कल हम 9 नंबर का एक सवाल बताए थे, उसमें 2 सवाल है 9 नंबर में। दूसरा सवाल यहाँ पर समझेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि 10a का मान दिया है। 10a का मान 10a बराबर, देखिए 2 नंबर सवाल है। 10a बराबर दिया है 1 बराबर √3। 10 बराबर जो होता है आपका 10 बराबर आपको याद पता होना चाहिए। 10a बराबर होता है p/b। इसमें p का मान 1 हो गया, तो p का मान 1 हो गया और b का मान √3। हम लोग को देखिए, और देखिए 2 नंबर जो सवाल है, प्रश्न है। देखिए हम लोग को सवाल इसमें बनाना क्या है। देखिए 2 नंबर, 1 नंबर बना लिए थे, 2 नंबर देखिए क्या बनाता है। cos a इंटू cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। देखिए पहले तो एक समकोण बनाएंगे, इसमें समकोण बना लेंगे। बीज उसमें कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा किताब एनसीईआरटी का 8.1 सवाल लिएगा तो बी यहाँ पर देखिए समकोण कह रहा है। देखिए आप लोग को हम क्वेश्चन दिखा दें। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान कीजिए। कल इसका मान फर्स्ट 9 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन बना लिए थे, और हम लोग दूसरा का क्वेश्चन बनाएंगे। cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। यहाँ पर 20 समकोण कर रहा है तो 20 समकोण बना लिए। उसके बाद 20 समकोण बना लिए हम लोग। ये हो गया आपका AC। देखिए आपका इसमें क्या क्या दे दिया है। यहाँ पर आपका कर्ण दे दिया है, कर्ण आपको निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PB दे दिया है। आप जानते हैं cos बराबर होता है, cos a बराबर होता है B/h, और sin बराबर आप जानते हैं sin a बराबर होता है P/h। तो हम लोग को h किसी भी कीमत पे निकालना होगा। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरी होता है h² बराबर a² प्लस b²। देखिए इसमें p और हम लोग का b का मान दे दिया है, p और b का मान दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे h का मान। देखिए यहाँ पर रखिए, यहाँ पर देखिए p का मान आपका दिया 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, और b का मान √3 तो 3 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है तथा √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपको जोड़ेंगे तो 4, और स्क्वायर 2 किसका 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो एच का मान आपका 2 आ गया। यानी आपका एच का मान भी निकल गया। तो यहाँ पर एच का मान 2 आ गया, 2 हो गया। इसका मान 2 आ गया, एच है 2 आ गया। इसका मान दिया है पी है, लंब है 1 दिया है। इसका मान 1 दिया है, इसका मान √3। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि साइन cos a बराबर जो होगा, cos a बराबर जो होगा, आप लोग इसका होता है B/h गुना cos c बराबर B/। देखिए cos a, देखिए इसमें cos a जो है, हम लोग cos a को लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ से a यहाँ पर है, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब ही हो गया, तो आपका आधार ही हो गया, तो cos बराबर होता है B/h। ई हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। तो आपका देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए ये हो गया आधार, आपका ई हो गया हाई कर्ण। तो देखिए यहाँ पर B/h होता है, और cos c बराबर यह भी B/h होता है। तो देखिए साइन बराबर P/h, साइन c बराबर P/h होता है। तो देखिए B/h का मान रखेंगे, तो ये B है √3, तो √3 रखेंगे। उसके बाद बाई 2, h है, h का मान ही है तो 2 रख देंगे। तो देखिए फिर देखेंगे cos c के लिए, तो cos c के लिए ये हो जाएगा। cos c में आपको देखेंगे
कॉस सी देखेंगे आपका तो 1/2 आ जाएगा। बी का मान इसके लिए 1 आ जाएगा तो 1 लिख देंगे 1, और जो हो जाएगा आपका एच का मान आ जाएगा 2 तो 2 लिख देंगे। फिर पी का मान रखेंगे, पी का मान आपका आ जाएगा 1/2। कॉस साइन ए के लिए पी का मान 1 आ जाएगा और एच आ जाएगा 2 तो 2 हो गया। आप फिर देखेंगे साइन सी के लिए आपका आ जाएगा पी आ जाएगा आपका √3 √3 आपको रख देंगे √3/2। अब गुना करेंगे, आपका गुना करेंगे √3, नीचे में 2 का गुना 2 करेंगे 4, फिर √3 4। देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। आपका आंसर आ जाएगा आपका 0। एलसीएम 4 लेंगे तो √3 माइनस √3 यानी आपका 0/4 यानी 0। आपका आंसर 0 आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना, b/h और b/h साइन ए के लिए यहाँ पर साइन ए जो है यहाँ पर ई हो गया लंब हो गया तो ई आधार इसके लिए कॉस ए के लिए ये आधार हो गया तो √3/2 हो गया। और ई हो गया ई भी इसके लिए देखिए कॉस सी के लिए तो ई हो गया लंब हो गया ई तो ई हो गया आपका आधार 1 हो गया आधार तो आधार बी की जगह 1 रख लिए। एच हो गया 2 तो 2 हमेशा कर नहीं बदलता है यानी एच नहीं बदलता है, पी और आपका बी बदलते रहता है, एच नहीं बदलता। देखिए साइन ए के लिए ये हो गया लंब तो लंब का मान 1 रख दिए और आपका एच हो जाएगा 2 तो बोल नहीं रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर एच नहीं बदलता है तो यहाँ पर एच 2 का 2 ही रहेगा। अब देखिए साइन सी कर रहा है तो साइन सी के लिए ये हो जाएगा पी तो पी का मान रखेंगे √3/2 और कॉन का मान बी यानी कॉन हम एच का मान कभी नहीं बदलता है। ई एच का पी और बी बदल सकता है लेकिन एच का मान नहीं बदलता है। यहाँ पर मान रहे हैं यहाँ पर 2 से 2 गुना किया 4 और √3 से 1 में गुना किया है तो √3 आ जाएगा। और फिर इसमें किया 4 एलसीएम लेंगे √3 में √3 जीरो में कोई भी संख्या से गुना करता है तो आपका 0 ही आंसर आता है। यहाँ पर आंसर आ गया, आप लोग आंसर जाके मिलेगा तो आंसर आपका आ गया है। यहाँ पर देखिए अब हम समझेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। लिखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। त्रिभुज यहाँ पर समझिए, त्रिभुज PQR में जिसका त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q है। Q जो है आपका समकोण है Q समकोण है तो देखिए PQ और QR दिया है आपका 25 दिया है 25 है और PQ आपका PQ 5 दिया है तो आपका 5 है तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है 1 नंबर साइन P, उसके बाद आपका है कॉस P, उसके बाद है टेन P। तीनों का मान ज्ञात करना है, साइन P, कॉस P, टेन P। तो पहले तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे।